सभी मित्रों को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज मैं अपनी वार्ता का प्रारंभ करूंगा। मित्रों, हमारी नाड़ी चौपाल में जो प्रतियोगिता होती है, हमारे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो प्रशिक्षु विद्यार्थी हैं और जो प्रशिक्षित विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी जो हमसे कोर्स कर चुके हैं और जो हमसे इस समय कोर्स कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए जो कुंडली डाली गई थी वो कुंडली क्रमांक 17 थी। कुंडली क्रमांक 17 का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। रिजल्ट रविवार के दिन घोषित कर दिया गया था। आज मैं उसका विश्लेषण सभी बच्चों के ज्ञानवर्धन के लिए दे रहा हूं। देखिए, कुंडली में पहला प्रश्न पूछा गया था कि जातक की वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान समय में जातक के साथ कौन सी घटनाएं हो रही होंगी। तो और इसके अलावा दूसरा प्रश्न पूछा गया था जातक का व्यवसाय क्या है। तो देखिए, वर्तमान समय में अगर जातक को कौन सी समस्याएं थी, किस तरह की समस्याओं का वर्तमान समय में जातक सामना कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सीधा सरल, सीधी सरल में गुरु का गोचर देखिए, गुरु का ट्रांजिट देखिए। गुरु जब ट्रांजिट करता हुआ, इस समय गुरु कुंभ राशि में चल रहा है, अर्थात नवम सप्तम भाव पे गुरु का गोचर है। शनि का गोचर देखिए, शनि का गोचर इस समय जो है कहां पर है, शनि का गोचर इस समय मकर राशि पर है। राहु का गोचर इस समय वृषभ राशि पर है। तो गुरु का और शनि का गोचर छठे और सातवें भाव से है। छठे भाव और सातवें भाव और आठवें भाव के स्वामियों से संबंध भी बन रहा है। मित्रों, देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना है कि वर्तमान समय में समस्या क्या है। अगर गुरु का गोचर चल रहा है, यदि वर्तमान समय में गुरु का गोचर सप्तम भाव से संबंधित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्या या तो व्यापार की होगी या फिर पत्नी भाव से संबंधित होगी, क्योंकि सातवां भाव व्यापार का कर्म क्षेत्र होता है और स्त्री भाव भी होता है, साझेदारी का भी होता है। तो आपको ये देखना है, गुरु का गोचर पहले मकर में था, आप कुंभ में है। किसी भी व्यक्ति का आप कुंडली में आपको क्या देखना है, प्रॉमिस देखना है। अब प्रॉमिस कैसे देखेंगे कि सबसे पहले ये प्रॉमिस देखिए कि पति पत्नी के रिश्ते की स्थिति क्या होगी। तो पति पत्नी के रिश्ते की स्थिति को जानना है। वैवाहिक स्थिति में पति पत्नी के मध्य कितना प्रेम होगा, कितना आपसी संबंध होगा, क्या स्थिति होगी, इसमें कुंडली में आपको प्रॉमिस देखना पड़ेगा। अब कैसे देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले देखिए, सात काल पुरुष की कुंडली का सातवां भाव का स्वामी शुक्र होता है, लग्न का स्वामी मंगल होता है। तात्कालिक कुंडली के सातवें भाव का स्वामी, अर्थात जो कुंडली जातक की है उसके सातवें भाव का स्वामी और लग्नेश, इसके अलावा सातवां भाव, इस पर तीन दृष्टि, सातवें भाव का स्वामी, सातवां भाव, शुक्र और मंगल और सप्तमेश, इनके आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण व्यक्ति के वैवाहिक जीवन की स्थिति को जानेंगे। वैवाहिक जीवन में सुख होगा कि दुख होगा, कष्ट होगा, परेशानी होगी, क्या होगा। दोस्तों, यदि देखिए, सातवें भाव का स्वामी यदि अपने भाव से 12वें बैठ जाए, अर्थात छठे में बैठ जाए, सातवें भाव का स्वामी यदि छठे में बैठेगा, अर्थात सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव को लग्न मान करके देखिए, उसका अपने से द्वादश, सातवें भाव का स्वामी जो गुरु है, सातवें भाव का स्वामी इस कुंडली में शनि है, और शनि कहां बैठा है, छठे भाव में, अर्थात अपने सप्तम भाव से द्वादश भाव में बैठा है। जब कभी भी पत्नी भाव का स्वामी सप्तमेश पत्नी का सुख देखता है, यदि सातवें भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें बैठा हो, अर्थात छठे भाव में बैठा हो, अष्टम भाव में बैठा हो, द्वादश भाव में बैठा हो, तो परेशानी हमेशा स्त्री की जो प्रवृत्ति होती है वो लड़ाई झगड़े की होती है। छठा भाव लड़ाई झगड़े का होता है, द्वादश भाव क्या होता है, अष्टम भाव स्वास्थ्य की समस्याओं का होता है, तलाक आदि को भी अष्टम भाव से भी देख लेते हैं। इसके अलावा द्वादश भाव से कार्य में क्या आता है, विलंब आता है, समय खर्च होता है, विवाह जैसे देर से आना, देर से होना। यदि सप्तमेश अपने भाव से छठे बैठा होगा, यदि सातवें भाव का स्वामी अपने भाव से छठे बैठा होगा, तो पत्नी की जो नियति होगी वो लड़ाई झगड़े की होगी। यदि सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव के साथ बैठा है, दाम्पत्य जीवन हमेशा दुखी रहेगा।
दाम्पत्य जीवन में परेशानी बनी रहेगी। सप्तमेश का अष्टमेश के साथ संबंध होना और उसका छठे भाव में बैठ जाना, ये स्त्री के सुख में कमी करता है। यदि सप्तम भाव पर केतु का असर आ जाए, सप्तम भाव पर बुध और केतु का असर आ जाए, तो भी प्रवृत्ति ये बनती है कि स्त्री जो होती है, स्त्री के साथ कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ाई झगड़ा सब कुछ जाना पड़ सकता है। सबसे पहले झगड़े का स्त्री का प्रॉब्लम बना, सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव के साथ बैठा है। सातवां भाव विवाह का होता है, आठवां भाव मृत्यु होता है, विवाह की मृत्यु दे रहा है। सातवां भाव स्त्री का, विवाह का, आठवां भाव मृत्यु का। इस जातक की कुंडली में सातवें भाव का स्वामी शनि, आठवें भाव के स्वामी गुरु के साथ छठे बैठा है। पत्नी की जो प्रकृति है, पत्नी का जो स्वभाव है, पत्नी की जो नियति है, वो नियति केवल लड़ाई झगड़े की है। इससे इस जातक के साथ पत्नी लड़ाई झगड़े करेगी। केतु क्या करता है? केतु अलगाव का कारक होता है, सप्तम भाव के सुखों से अलगाव देता है। तो दूसरी स्थिति देखेंगे, सप्तम भाव पर केतु जो बैठा है वो अलगाव दे रहा है, अर्थात सातवें भाव पर लड़ाई झगड़ा के कारण अलगाव होगा। अब देखिए, इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली का शुक्र और मंगल। शुक्र क्या होता है? पत्नी का कारक। पुरुष की कुंडली में जो नैसर्गिक पत्नी होती है, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर जब निर्णय करेंगे तो शुक्र सातवें भाव का स्वामी होता है। वो एक नैसर्गिक पत्नी का कारक होता है, अर्थात नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, और जो तात्कालिक होगा वो कुंडली के आधार पर बनेगा। तात्कालिक बदलेगा, नैसर्गिक कभी नहीं बदलता। नैसर्गिक क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय होता है। अब ये यहां पर देखेंगे, सातवें भाव का जो स्वामी है, सातवें भाव की स्वामी की प्रकृति बता दी। अब शुक्र देखिए, शुक्र जो जातक का है, शुक्र एकादश भाव में चंद्रमा के साथ बैठा है। काल पुरुष की कुंडली में जो स्त्री भाव का स्वामी शुक्र है, यदि वो चंद्रमा के साथ बैठ जाएगा तो क्या होगा? दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। चंद्रमा को मां का कारक होता है, अर्थात लड़के की मां मतलब सास। लड़की के लिए, जातक की पत्नी के लिए वही चंद्रमा सास का कारक बन जाएगा। सास और बहू एक साथ बैठ जाएं, अर्थात शुक्र और चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में एक साथ बैठते हैं तो उसके जीवन में लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति होती है। एक प्रवृत्ति अक्सर हमने ये भी देखी है अपने अनुभव में, शुक्र चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं, शुक्र का चंद्रमा के साथ संबंध होता है, तो माता लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है और बहू भी अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। ये मेरा एक अनुभव है, अर्थात जिसकी वजह से क्या होता है, लड़के के जीवन में बड़ा असमंजस रहता है। अगर ज्यादा बहू के साथ लड़का उठे बैठेगा तो माँ को परेशानी हो जाती है। यदि लड़का माँ के साथ उठे बैठेगा तो बहू को परेशानी हो जाती है। ऐसा देखा, शुक्र और चंद्रमा एक बिंदु पर यदि बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो वर्ग से दोनों का बराबर लगाव हो जाता है, दोनों में खींचतान बनी रहती है। जब चंद्रमा का बल होगा, चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगी, शुक्र का बल होगा तो अपने जीवन में जब भी खिंचाव होगा तब जीवन में क्या होगा? अशांति होगी। शुक्र चंद्रमा की युति होने से जीवन में अशांति होती है, पारिवारिक जीवन में अशांति आती है। लड़का सुंदर भी होगा, देखने सुनने में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में थोड़ी अशांति। शुक्र चंद्र वाले सुंदर अच्छे होते हैं। लड़की कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है, लड़की बहुत सुंदर होती है। अगर पुरुष की कुंडली में भी है तो पुरुष भी काफी सुंदर बनेंगे, गोल चेहरा अक्सर देखा गया है और सुंदर भी होते हैं। अब देखिए, अब तीसरी स्थिति क्या है? शुक्र चंद्रमा के साथ केतु का प्रभाव है। केतु क्या करता है? अलगाव करता है। तो यहां पर माता केतु ने इस दृष्टि को देख लिया तो झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, और केतु का प्रभाव यहीं पर है, बुध उसके आगे बैठा है, तो बुध का भी संबंध यहीं पर बन रहा है, इसलिए पत्नी के कारण लड़ाई की स्थिति बनी रहेगी। पत्नी के कारण लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। वर्तमान समय में जातक का मुकदमा स्त्री के साथ चल रहा है, दोनों अलगाव की स्थिति में है। अब मंगल को देखेंगे, मंगल 0 डिग्री का कन्या राशि में बैठा है। 0 का मतलब है मंगल यहाँ पर अभी जस्ट आया है इस राशि पर, तो यो ज्यादातर उसका जो गुण लिए है वो सिंह राशि, राहु का गुण लिए हुए है, सिंह राशि का गुण लिए है। तो मंगल मतलब वर, दूल्हा,
अगर मंगल द्वादश भाव, मंगल के द्वादश भाव में राहु बैठा हुआ है और मंगल का मोस्ट ऑफ प्रभाव राहु का है, तो वर भी क्या है, तेज होगा। लड़का जो होगा, जातक होगा, तेज स्वभाव का होगा, जल्दी निर्णय लेने वाला होगा, स्वाभिमानी होगा, झुकेगा नहीं, हमेशा पत्नी को देख के गुर्राएगा भी। तो ये स्थिति यदि मंगल जब राहु से संबंध बना लेता है तो क्या होता है, राहु अलगाव भी देता है। राहु क्या है, मंगल जब कमजोर हो जाता है, मंगल राहु के साथ कमजोर होने पर जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो जीवन में धोखा होता है, विश्वासघात होता है। ऐसे लोगों को विवाह के बाद काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए इसी योग में मंगल के साथ राहु बैठा हुआ है और शुक्र चंद्रमा का प्रभाव तीसरे भाव में है। शुक्र चंद्र मंगल राहु का योग बन जाता है, इसलिए स्त्री के कारण इसको कोर्ट कचहरी मुकदमा में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जातक का, अब ये तो क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर स्त्री का कर्म क्षेत्र, जातक का कर्म क्षेत्र बताते हैं। कर्म का स्वामी जो होता है दशमेश होता है। दशम भाव कर्म को बताता है, प्रोफेशन को बताता है, कार्य करने की स्थिति को बताता है। यदि दशम भाव और दशम भाव के स्वामी का संबंध अथवा शनि का संबंध जिस प्रकार के ग्रहों के साथ होगा उसी तरह जातक का व्यवसाय होगा। शनि का संबंध जितने ग्रहों से होगा, जिस प्रकार के ग्रहों से होगा, उसी तरह का संबंध जातक के जीवन में होगा। देखिए गुरु और शनि बैठे हुए हैं। शनि की गुरु नीच राशि का बैठा है, कमजोर है, लेकिन शनि ने उसका नीच भंग कर दिया और दोनों क्या है, दोनों वक्री हैं। गुरु शनि यहाँ से वक्री होकर के धनु राशि पर आ जाते हैं। जब भी गुरु का संबंध बुध से हो जाता है, शनि का संबंध गुरु बुध से हो जाता है, शुक्र से हो जाता है, तो जातक अपने जीवन काल में धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में काम करता है। यदि गुरु का संबंध, यदि बुध का संबंध, बुध और शुक्र के साथ गुरु का संबंध बन जाता है, शनि का संबंध बन जाता है, तो जातक ज्योतिष के क्षेत्र में भी अग्रणी रहता है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी जातक को लाभ मिलता है। देखिए यहाँ पर जातक कर्मकांडी ब्राह्मण है, ज्योतिषाचार्य है, ईश्वर का भक्त है। अब इस जातक को क्यों इतनी बड़ी परेशानी मिली? अब नाड़ी ज्योतिष की यही विशेषता है। नाड़ी ज्योतिष क्या करती है, कर्म के बारे में बताती है कि आपके कर्म कैसे थे, प्रारब्ध पूर्व जन्म में आपने कैसे किया। अब ऋषि कैसे अनुमान लगाते थे, उसी सिद्धांत का पालन करते हुए मैं चलता हूं। तो हम गुरु को पीछे लाते हैं तो गुरु का संबंध जब बन जाता है धनु राशि, गुरु जब धनु राशि में होता है तो गुरु को क्या करते हैं, चंद्रमा और शुक्र दो स्त्रियों का प्रभाव गुरु को मिल जाता है। गुरु का संबंध दो स्त्रियों से हो जाता है और शनि यहाँ पर आ जाता है, शनि भी आ जाता है। तो कहीं और शनि का जो संबंध है, शनि भी वक्री होने के कारण यहां पर आ गया। तो गुरु का संबंध पुरुष की कुंडली में जो शनि होता है वो स्त्री का कारक होता है, स्त्री की कुंडली में शनि जो होता है वो पुरुष का कारक होता है। यदि अकेला बैठा हुआ तो विशेष। यहाँ तो सप्तमेश है, सप्तमेश के कारण वो पत्नी का सुख देने का उसको प्रकृति से अधिकार प्राप्त है। तो शनि यहाँ पर जब आ गया तो गुरु का संबंध चंद्रमा शुक्र और शनि से हो गया, अर्थात पंचम भाव प्रेम का होता है। अर्थात यहाँ पर इसने प्रेम से वशीभूत होकर स्त्रियों के साथ गलत संबंध स्थापित किए होंगे। स्त्रियों के साथ कुछ न कुछ इस जातक के जीवन में गलत किया होगा। मेरा गलत संबंधों से मतलब कुछ अमर्यादित नहीं है, मेरा मतलब है स्त्री के साथ कुछ ना कुछ इसने कोई ना कोई गलती की है। उस गलती का परिणाम इस जातक को मिलेगा। इसकी वजह से इस जीवन में स्त्री इस जातक से हमेशा हक मांगती रहेगी। मेरा हक दो। हक मांगने के लिए ये 65 जातक 1961 का है, अभी भी हक के लिए मुकदमा लड़ रही है, जातक के साथ लड़ती है। अर्थात यहाँ पर जब गुरु का संबंध देखिए 3 स्त्रियों से बना और चंद्रमा देखिए द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव का स्वामी भी इच्छा पूर्ति के भाव पर बैठा है। जब कभी भी इस तरह का संबंध बन जाता है, इसका मतलब होता है कि आपने कोई आदमी पाप तभी करता है जब आप लोभ से वशीभूत होता है। लोभ के कारण ही आदमी पाप करता है। लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण होता है। पाप तभी होगा जब आपके अंदर कोई ना कोई इच्छा होगी, जब या तो काम त्रिकोण आपका जागृत होगा या अर्थ त्रिकोण।
या तो आप इस कुछ ऐसा गलत करोगे वासना से वशीभूत होकर या धन से वशीभूत होकर, इन दो में से एक कारण जरूर होगा, तभी गलती हुई। इस गलती के कारण इस जीवन में इस जातक को हमेशा स्त्री से लड़ते मुकदमा से बीत गया। आज भी स्त्री इस उम्र में से इस जातक से हक मांगती है और जातक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि देखिए चंद्रमा, शुक्र और केतु का योग बन जाता है। यदि जातक लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करे और यहाँ पर बगलामुखी का स्वरूप भी बनता है, बगलामुखी या नरसिंह कवच का पाठ करे, तो जातक के जीवन में ये लड़ाई झगड़ा शत्रुता है खत्म हो जाती है। एक बात आपको और बताऊं, शत्रु पीड़ा कब होती है? जब उसी व्यक्ति को शत्रु पीड़ा होती है जिसका षष्ठेश राहु केतु से जुड़ा होगा, छठे भाव से संबंध होगा, षष्ठेश का गुरु जीव कारक ग्रह से संबंध होगा, उसी व्यक्ति को शत्रु की पीड़ा अवश्य होती है। अब षष्ठेश है, षष्ठेश सप्तमे से एक है, सप्तमे छठे में बैठा है और गुरु के साथ बैठा है, अर्थात गुरु के जीवन में, जीव के जीवन में लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि छठा भाव लड़ाई का होता है, झगड़े का होता है, चोट चपेट का होता है।